पिताजी हमारे रिटायर हो गए हैं। अब रिटायर हो गए तो हमको बोलते हैं कि घर खाली करो, या हमारा तो घर भी तोड़ दिए। इसमें कोई पहल नहीं हुई है और उल्टा हम लोगों को पानी बिजली की तकलीफ देकर वहां से निकालने की कोशिश किए जा रहे हैं पूरा। पडरी के खादी मंडी भंडार के पास ग्राम सेवा समिति द्वारा उस जमीन को अवैध रूप से कब्जा कर उस जमीन को बेचने का एक मामला सामने आया है, जिससे वहां पर रहने वाले लोगों के पास आवास को लेकर दिक्कतें आ गई है, जिसको लेकर रहवासी यहां एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे एसडीएम को ज्ञापन देने। लेकिन आपको बता दें इस दौरान एसडीएम जी मौजूद नहीं थे। पूरी जानकारी लेंगे हम। जी सर, क्या पूरा मामला क्या है? हम लोग खादी भंडार में खादी ग्राम सेवा समिति जो है, उस समिति में लगभग यहाँ से 50 से 55 साल से रहते आ रहे हैं। हमारा वहाँ पे आवास भी है जो संस्था की तरफ से दिया गया था। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि हमारा पिताजी हमारे रिटायर हो गए हैं। अब रिटायर हो गए तो हमको बोलते हैं कि घर खाली करो, या हमारा तो घर भी तोड़ दिए हैं। किसी के घर में बिजली काट दी है, किसी के घर के सामने मलमा फेंक दिया गया है, किसी को पानी का दिक्कत कर दी। पूरा कॉलोनी के अंदर पानी की समस्या को बंद कर दिया गया है। पूरी समस्या के कारण हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग कैसे रहें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। और वहाँ अवैध रूप से जो अजय तिवारी है, वहाँ का जो मंत्री है था कह दो, वो क्या कर दिया है कि ज़मीन को अवैध रूप से बेच दिया है किसी को, किसी हरिवल्लभ अग्रवाल को। अब हमको हरिवल्लभ अग्रवाल से कोई लेना नहीं है, हमारा किस्सा केवल अजय तिवारी से है कि हम लोग वहाँ इतने साल से रह रहे हैं और वो ट्रस्ट की ज़मीन है, जबकि उसकी खुद की भी नहीं है, वो तो शंभू बना बैठा है। वो हमको उनसे दिक्कत है। हम लोग यही चाहते हैं, हमारा केवल और केवल ये कहना है कि हम लोग को इतने दिन से वहाँ रह रहे हैं, हमको वहाँ के ज़मीन और मकान मिले। इस जगह में हम लोग इतने सालों से रहे हैं। हमारा मूलभूत समस्या केवल वही है, और बिजली पानी की समस्या तो मिलना ही मिलना है उसके बाद में। इससे पहले आप लोगों ने कहीं भी जाकर अपनी समस्याओं को लेकर किसी भी पुलिस स्टेशन या कहीं पर भी कंप्लेन नहीं की? सब जगह कर चुके हैं मैम। एसडीएम के पास में आज हमारा 5वां-6वां राउंड लग चुका है। अभी जस्ट हम लोग थोड़ी देर पहले आयुक्त कमिश्नर से मिल के आए हैं। उसके बाद में कलेक्टर के पास में भी जा चुके हैं। पुरंदर मिश्रा जो हमारे क्षेत्र का विधायक है, उनसे मिल चुके हैं। हमारे क्षेत्र में कितने सारे पार्षद हैं, वो सारे पार्षदों से भी हम लोग मिल चुके हैं। और जितना प्रयास हम लोग से हो रहा है उतना तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो विधायक या किसी ने भी आप लोगों की मदद नहीं की? सिर्फ आश्वासन ही दिए मैम, अभी तक के कोई एक्शन नहीं लिया है इसके लिए हम लोग परेशान हैं। और हम लोग इतनी धूप में भी आते हैं। आज भी देख ही रहे हो, आप सब बच्चे लेके आए हैं, इनको देख लो, आप खुद ही। तो स्थिति अभी बहुत हम लोग की हालत ख़राब है, इसलिए हम लोग इतना आ रहे हैं। इस मामले में हम महिलाओं से भी बात करेंगे, गृहिणियों से बात करेंगे जिनके घरों को छीना जा रहा है। मैडम, आप इतने छोटे बच्चे को लेकर इतने धूप में आई हैं, इससे पहले क्या आप लोगों ने कभी किसी से बात नहीं की, अपनी समस्याओं से अवगत नहीं कराया? सबसे बात की हैं, सबसे पार्षद से भाई सब जगह गए हैं, कलेक्टर में, जीसी में, वहाँ भी सब जगह गए हैं। यहाँ भी 2-3 बार हो गई, मतलब 4-5 बार तो यहीं छो गया हुआ था मैं। कितने समय से आप लोगों को इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है? बहुत समय हो गए, तब भी से 40-50 साल हो गए। 50 साल रहते हुए हो गया है। लेकिन जब से हमारे जो बुजुर्ग और रिटायरमेंट हुए हैं, उतने दिन से तिवारी जी हमको मतलब घर खाली करो, घर खाली करो, फिर नोटिस भी दिए कि घर खाली करो करके, लेकिन हम लोग अभी तक किए नहीं। क्योंकि जब से हम लोग हैं, हमारी संस्था हमको दिया है, तो हम घर क्यों खाली करेंगे। वो खुद बोले थे कि मैं बना के दूंगा, लेकिन अभी तक उनका भी कोई जवाब नहीं है। उन्होंने आप हमारे जो बुजुर्ग मतलब हमारे ससुर जी हैं, उनका ग्रेजुएटी फंड का पैसा मतलब नहीं मिला है, तो उसी बेसिस पे हम लोग वहाँ पे रह रहे हैं। और जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग वहीं पे रहेंगे। जैसे भैया क्यों छोड़ेंगे, अपनी ज़मीन है तो। जैसे कि तिवारी जी ने आप लोगों को बोला कि वो आप लोगों को नया आवास बनाकर देंगे करके, लेकिन उसमें अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। उसमें कोई पहल नहीं हुई है और उल्टा हम लोगों को पानी बिजली की तकलीफ देकर वहाँ से निकालने की कोशिश किए जा रहे हैं पूरा। किस तरीके से पानी बिजली की तकलीफ? जैसे पार्षद देना चाहते तो उसको भी मना करते हैं। कोई सरकारी नल बस एक कैसे भी करके ला कर दे दिए हैं। घर घर हम लोगों को अभी तक पानी नहीं दिए हैं। जैसे बिजली वो निगम का जगह नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे कोई चीज़ के लिए परमिशन नहीं देंगे, बिजली की परमिशन नहीं देंगे। हाँ, कईयों का काट दिया गया है। 4-5 घर में तो बिल्कुल बिजली ही नहीं है। की वजह से ना लोग वहाँ से छोड़ने के लिए मजबूर है, अंधेले में नहीं। और बगल लाइट साइड वाले लोग देते हैं ना, तो उनको धमकी देते हैं अजय तिवारी जी की अगर तू देगा तो तेरा लाइट काट जाएगा करके। तो हम लोग जाए तो जाए कहाँ दीदी, इसलिए हम लोग अपना गुहार लेके यहाँ तक आए थे। ये साहब भी मना कर दिया कि मैं नहीं मिलूंगा करके। तो इन लोगों का पूरा राजनीति चल रहा है दीदी, ऐसा लगता है ना। वहाँ का अध्यक्ष है, वो अपने आप को वहाँ का स्वामी मानता है।
तो हम लोग उसी के अंडर में रहते हैं। जो होता है ना, उनके साइन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हम लोग मीटर के लिए भी जाते हैं ना, तो नहीं करूँगा साइन बोलते हैं। मीटर लगाने के लिए भी उसको परमिशन चाहिए, नल लगाने के लिए परमिशन चाहिए। तो हम लोग कहाँ रहेंगे वहाँ के लोग? वहाँ 40-50 लोग लायक ही नहीं है, फिर भी वहाँ हम लोग रह रहे हैं। हम लोगों का रहने का कोई जगह नहीं है, इस कारण से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन घर रहने लायक नहीं है। कंडीशन ऐसा है कि कभी भी एक बारिश होगा ना, तो बारिश में ही घर ढल जाएगा, ऐसा है। तो उसका जवाबदारी कौन लेगा? वहाँ तो ऐसा है ना पूरा। पीछे ऐसे ही घुस जाते हैं घर में। हमारे छानी के ऊपर तो चलते ही रहता है सांप हमेशा। बच्चे कई बार तो नीचे में भी गिर जाते हैं ऊपर से सांप। बच्चों को, हम लोगों को, सबको खतरा है। वहाँ का जो कंडीशन है, 50 साल पुराना है घर ना, बहुत जर्जर। फिर भी लोग एक आस के साथ रह रहे हैं कि वहाँ हम लोग को घर मिलेगा करके, क्योंकि वो सास ससुर लोगों का था ना 50 साल से पुराना। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग यही एक उम्मीद कर रहे हैं उन लोगों से कि हमारा ज़मीन मिल जाए, हम लोग जल्द। अब हम लोग आयुक्त कार्यालय में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें 3 अधिकारियों की समिति बनाई गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर और अनुभागीय अधिकारी भी कमेटी में है। उनके द्वारा एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उसके आधार पर तत्कालीन तहसीलदार जो यहाँ पर थे, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और एक रिपोर्ट कलेक्टर को भी भेजी गई है। पंडरी के खादी मंडी विभाग की तरफ रहने वाले रहवासी जिन्होंने अपनी दिक्कतें बताई, आपको बता दें खादी मंडी गोदाम के जो अध्यक्ष है, जिनका नाम अजय तिवारी है, उन्होंने किसी अग्रवाल जी को ज़मीन बेच दी, जिसके बाद जबरन इन लोगों को धमकी देकर बिजली पानी की व्यवस्था खत्म करके इन लोगों को जबरदस्ती इनके आवास को खाली करवाने की धमकी दी जा रही है, ताकि उस ज़मीन को खाली करवाया जा सके। यहाँ पर इस गोदाम में इनके ससुर, इनके पिता काम करते थे, रिटायरमेंट हो गया है, लेकिन फंड और पेंशन की पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। अजय तिवारी जी ने कहा था कि वो इन्हें आवास बना कर देंगे, जो कि उन्हें नहीं दिया जा रहा है। अगर बिजली, पानी, मीटर, किसी भी तरीके की सुविधा चाहिए तो फिर अजय तिवारी जी का साइन लगेगा, और वो कागज़ भी फेंक देते हैं और साइन भी नहीं करवाते। कैमरामैन नवैस के साथ सिमरन मिश्रा।